Good morning, children. Class 7, story number 9. બ્રાહ્મણ અને ધુતારો. પેજ નંબર 55. પેજ નંબર 55, ક્લાસ 7, स्टोरी नंबर 9. ब्राह्मण અને धुतारो. धुतारो मतलब जो लोगों को मूर्ख बना के लूटते हैं वो. आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. એક નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. મા મહિનો આવ્યો એટલે એણે યજ્ઞ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને યજ્ઞમાં બલિદાન આપવા માટે પશુ લેવા બીજે ગામ ગયો. एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था. जब मई महीना आया तो उसने यज्ञ करने का संकल्प किया और यज्ञ में बलिदान देने के लिए वो पशु लेने के लिए दूसरे गांव गया. બીજે ગામ જઈને એણે પોતાના યજમાનને કહ્યું, ભાઈ, મારે યજ્ઞ કરવાનો છે. એક સ્વસ્થ પશુની આવશ્યકતા છે. व्यवस्था करी आपो तो सारू. और दूसरे गांव जाकर उसने अपने यजमान से कहा कि भाई, मुझे यज्ञ करना है और एक स्वस्थ पशु की आवश्यकता है. अगर आप मुझे व्यवस्था करके दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. યજમાનની પાસે બકરો હતો. આ બકરો એણે બ્રાહ્મણને યજ્ઞ માટે આપ્યો. यजमान के पास एक बकरा था. उसने उस बकरे को ब्राह्मण को यज्ञ के लिए दे दिया. ब्राह्मण બકરાના ગળામાં દોરી બાંધી ચાલવા લાગ્યો, પરંતુ આગળ જતા બકરો નાસભાગ કરવા લાગ્યો એટલે બ્રાહ્મણે એને બાંધીને ખભા પર ઉંચકી લીધો. अब ब्राह्मण उस बकरे के गले में डोरी बांधकर चलने लगा, लेकिन आगे जाकर वो बकरा इधर उधर भागने लगा तो ब्राह्मण ने उसको अपने कंधे पे बिठा लिया. બ્રાહ્મણ બકરાને ખભે લઈને ચાલ્યો જતો હતો. એવામાં એણે 3 ધુતારા જોઈ ગયા. એમણે મનમાં વિચાર કર્યો कि गमे ते युक्ति करीने ब्राह्मण पासेथी बकरो पड़ावी लेवो. अब ब्राह्मण को ये बकरा अपने कंधे पे ले जाते हुए देखा 3 चोर ने, और उन्होंने मन में सोचा कि किसी भी तरह कोई भी युक्ति करके हम ब्राह्मण से ये बकरा तो ले ही लेंगे. ત્રણેયમાંથી 2 જણ એક ઝાડ પાછળ છુપાઈ ગયા અને એક જણ બ્રાહ્મણની સામે ગયો અને કહેવા લાગ્યો, અરે રે ભૂદેવ, તમે તો પરમ પવિત્ર ગણાવ. આ अपवित्र કૂતરાને ક્યાં ખભે ચડાવ્યું છે? और 3 लोगों में से 2 लोग एक पेड़ के पीछे छिप गए और एक ब्राह्मण के सामने गया और कहने लगा कि अरे रे भूदेव, आप तो बहुत ही परम पवित्र माने जाते हो और आपने इस अपवित्र कुत्ते को अपने कंधे पे क्यों बिठाया है? ब्राह्मण क्रोधથી બોલ્યો, મૂર્ખ, આંધળો છે, દેખતો નથી? આ કૂતરું નથી, બકરું છે. और ब्राह्मण ने गुस्से में बोला कि मूर्ख, अंधा है क्या? दिखता नहीं है तुझे? ये कुत्ता नहीं है, बकरा है. ધુતારો બોલ્યો, ખોટું ના લગાડતા, આ તો જોયું એવું કહ્યું. કૂતરું જોયું એટલે કૂતરું કહ્યું. એમ કહીને ધુતારો ચાલતો થયો. और वो चोर बोला कि ब्राह्मण देवता, बुरा मत मानिए, मैंने तो जैसा देखा वैसा कहा. कुत्ता देखा तो कुत्ता कहा. और ऐसा इतना बोलकर वो चोर चलने लगा. ब्राह्मण थोड़े दूर गयो એટલે એણે બીજો ધુતારો સામે મળ્યો અને કહેવા લાગ્યો, મહારાજ, બુદ્ધિ ફરી ગઈ છે કે શું? અડીને નાહવું પડે એવું अपवित्र કૂતરું લઈને ફરો છો? ब्राह्मण थोड़े आगे गया तो उसको दूसरा चोर सामने मिला और कहने लगा कि महाराज, आपकी बुद्धि कहाँ गई है? जिसको हम छूकर भी नहा लेते हैं, ऐसे अपवित्र कुत्ते को आप अपने कंधे पे बिठा के कहाँ घूम रहे हैं? ब्राह्मण बोल्यो,
તું આંધળો લાગે છે, એમ કહી તે डोळा काढ़ी चालतो थयो। ब्राह्मण बोला कि तू अंधा लग रहा है। ऐसा बोलकर आंखें निकाल कर वो चलने लगा। આગળ જતા ત્રીજો દૂતારો સામે મળ્યો। તે બ્રાહ્મણને જોઈને ઊભો રહ્યો અને હાથ જોડીને બોલ્યો, મહારાજ, ભાંગ પીધી છે કે શું? આ કૂતરાને ખભે ચડાવ્યું છે। લોકો જોશે તો તમારી હાંસી ઉડાવશે। તેના કરતાં ભલા થઈને મૂકી દો તો ઠીક છે, પછી જેવી તમારી मर्जी। और आगे चलकर तीसरा चोर ब्राह्मण को सामने मिला और दोनों हाथ जोड़कर बोला कि अरे रे महाराज, आपने भांग पी है कि क्या? इस कुत्ते को अपने कंधे पे बिठा कर जा रहे हैं। अगर लोगों ने आपको ऐसे देख लिया तो लोग आपकी बहुत मजाक करेंगे, इसीलिए आप इसको यहीं पर छोड़ दे तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आम कहीने त्रीजो दूतारो पण चालतो थयो और ऐसा कहकर तीसरा चोर भी चला गया। ब्राह्मण ने मगज में चक्कर आवा लाग्या। तेने थयुं, अवश्य मने भ्रम थयो छे। एक जण तो भूलथी कहे, पण आ त्रणेय जणा कूतरू सी रीते कहे? खरेखर आ कूतरू ज छे। अब ब्राह्मण को चक्कर आने लगे, मतलब वो सोच में पड़ गए और उनको भ्रम हो गया कि अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ है, वरना एक कह सकता था मुझे, लेकिन तीन लोगों ने मुझे कहा कि ये कुत्ता है, तो ये सचमुच कुत्ता ही होगा। कोई ओळखीता जोई जशे तो कीर्तिना कांकरा थशे, एम विचारी बकराने भोय उतारी नदीए जई स्नान करी पवित्र थई पोताने घेर गयो। अगर किसी पहचान वाले ने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ऐसा सोचकर उस बकरे को नीचे उतार कर नदी में स्नान कर कर पवित्र होकर अपने घर चले गए। ત્રણે દૂતારુઓની યુક્તિ ફળી। તેઓ હસતા હસતા બકરો લઈને ચાલતા થયા। अब वो तीन चोर तो यही चाहते थे कि ब्राह्मण अपने कंधे से उस बकरे को नीचे उतार दे और वो लेकर चले जाए। तो अब तीनों चोर मिलकर हंसने लगे और उस बकरे को लेकर चले गए। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमग नहीं होने देना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है।